हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो है एक क्रंचस के ऊपर। हमारी छोटी सी प्यारी सी एक बिटिया है, क्ले क्रंच करती है, स्वेलो भी करती होगी। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी और एक हफ्ते से कंटिन्यू रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एक क्रंचस है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं भूल गई थी, वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं सबसे पहले उनसे सॉरी मांगती हूँ कि मेरी गलती है। आपने रिक्वेस्ट की थी कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ और मैं नहीं बना पाई। तो मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाई मैं बताना चाहती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को इग्नोर करती हूँ। मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों के मैसेज का जवाब देना अच्छा लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि टाइम टू टाइम कई बार मैसेज का जवाब नहीं दे पाती हूँ। क्यों? क्योंकि गाइज़ आजकल मैं अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। मैंने भी अपने शरीर को बर्बाद किया हुआ है। सुबह उठो, यही सब घर के काम करते रहो। शाम को सो जाओ, फिर उठो, फिर यही सब घर के काम करते रहो। और ये सब करते-करते मैं भी थक चुकी हूँ। तो मैंने लाइफ में थोड़ा-सा अपने आप को चेंज किया है। घर के काम कैसे मेरे को मैनेज करने हैं, क्योंकि लेडीज़ हूँ, घर के काम पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करना है और अपने आप ही अंदर से खुश रहना है। मैं 40 प्लस हूँ, मेरा बेटा है 17 इयर्स का। मैंने बहुत दुःख देखे हैं, बहुत सुख देखे हैं। सब लोगों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है? अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ, माँ का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। मैं एक पत्नी हूँ, मैं पत्नी का फ़र्ज़ निभा रही हूँ। मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, तो लक्ष्मी बन के इस घर को सँभाल रही हूँ। लेकिन ये सब रिश्ते नाते निभाते-निभाते मैं अपने आप को देखना भूल गई। मैं अपनी वो हँसी, जो खुल के हँसती थी, वो हँसना भूल गई हूँ, ठीक है? तो मैं जीना चाहती हूँ सिर्फ़ अपने लिए। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने लिए मैं खुश होके हँसना चाहती हूँ। मैं वो झूठी स्माइल लेके हँसना नहीं चाहती। अंदर से दुखी हूँ और किसी ने पूछा कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। ऐसी वाली स्माइल बहुत दे चुकी। अब सिर्फ़ अपने लिए जीना चाहती हूँ। तो मैंने अपने आप को चेंज किया है। अगर आप चाहते हो कि आपने कैसे चेंज किया है, क्या करते हो? और मैं विटामिन सी को पकड़ के अपने पेट में डाल रही हूँ आजकल। मैं देखना चाहती हूँ कि विटामिन सी से क्या रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं। हर क्रीम में लिखा होता है विटामिन सी, ये लगाइए, वो लगाइए, तो मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग भी चेंज करना चाहते हो, लाइफ़ की ये भाग-दौड़ में जीना भूल गए हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। और अपने आप को जब आँख खुले तभी से चेंज कर लो। चेंज कर लो अपने आप को। ये ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है। इस ज़िंदगी को बर्बाद मत होने दो। किसी का गलत मत करो, किसी को गलत मत बोलो। एक अपने अंदर एक अपना हुनर का एक नशा लाओ, क्रेविंग लाओ। जैसे मिट्टी की क्रेविंग होती है ना, ऐसे हुनर की क्रेविंग अपने अंदर डालो, ठीक है? तो इस पर मैं फिर बात करूँगी अगर आप लोग चाहते हो तो। और विटामिन सी को मैं पेट में कैसे डाल रही हूँ, तो आप लोग देखना चाहते हो तो मैं सब वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ठीक है? और मैं बार-बार बोलती हूँ, शरीर इतना अच्छा है, देखो रंग काला है, गोरा है, कैसा भी कलर है चेहरे का, आप अंदर से खुश हो जाओगे ना, तो काले आदमी को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, है ना? चलो, बाद में मैं कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ। ठीक है गाइस, तो आज मैं अपनी प्यारी-सी, लवली-सी एक सब्सक्राइबर है, वो बहुत परेशान हो रखी हैं। उन्हें लगता है कि एक क्रंचस है। देखो क्रंचस की हम लोग कितनी परवाह करते हैं। मैं भी नाम लूँगी, वो मेरी वीडियो देखेंगी तो उनको गुस्सा आता है। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि यार ये हमारे लिए इतनी चिंता कर रही है, हमें इतना समझा रही है, हमारे फ़ायदे के लिए इतनी अच्छी चीज़ें बोल रही है। तो वो इस पर ध्यान देगी या नहीं देगी मैं नहीं जानती। लेकिन फिर भी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है, उनको कितनी चिंता है उस क्रंचस की। उन्होंने मैसेज दिया, 1 हफ्ते से कंटिन्यू मैसेज दे रही हैं, मैं वीडियो नहीं बना रही और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था और वो मेरे से नाराज़ हो गई। तो मैंने उनको बोला, आप मेरी छोटी बहन हैं, छोटी बहन
बिल्कुल भी बड़ी बहन से नाराज़ मत होना, ठीक है? और प्लीज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी बहन हो, छोटी हो या बड़ी हो, यार मेरे को भी आप लोगों से प्यार चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, ठीक है? पैसा तो मैंने भी बहुत कमाया है, मैं भी सर्विस करती थी, मेरे हस्बैंड भी सर्विस करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं और मेरे मदर इन लॉ की तरफ से भी मैं खूब अच्छे घर से हूँ और अपने मायके की तरफ से भी मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, मेरे भाई वगैरह सब बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, मेरी भाभी वगैरह सब अच्छी पोस्ट पे हैं। लेकिन फिर भी मैं अंदर से अकेला फ़ील करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ थोड़ी अलग टाइप की। मैं हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। जहाँ मुझे लगता है यहाँ ये काम गलत हो रहा है, यहाँ किसी के बारे में गलत बोला जाता है, तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऊपर वाले की नज़र में अच्छा होना है, ठीक है? तो चलो, तो एक क्रंचस है, ऋचा करके, उनकी एज बहुत कम है। उनके फेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उनकी एज बहुत कम है। उनकी मैंने बहुत पहले भी वीडियो देखी थी, उनकी एज वाक़ई में बहुत कम है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है कि दीदी उनके ऊपर वीडियो बनाओ, उनको समझाओ, कम एज की जो हमारी गर्ल्स है वो इस क्ले के ज़हर को क्यों अपना रही हैं, क्यों खा के दिखा रही है, गरीब है, अमीर है, पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं, क्या है कारण? तो भाई आप लोग मिट्टी इसलिए खा रहे हो कि हमें फेमस होना है, हम एक पहचान बनाना चाहते हैं क्ले के थ्रू, या फिर हमें भी इस चीज़ की नीड है। देखो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है और किसी की पर्सनल लाइफ में मेरा बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच में इसलिए घुस रही हूँ। एक तो रिक्वेस्ट वीडियो मैं बना रही हूँ किसी के कहने पे, और दूसरा मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप अपनी एज देखो। आप अपनी एज देखो, आपकी एज है कम है या आपकी एज ज़्यादा है, हम आपके फेस के अकॉर्डिंग बोलते हैं, आपकी एज बहुत कम है। आप प्लीज़ ये मिट्टी खा के अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। मैं तो जो मैरिड लेडीज़ हैं उनको भी समझाती हूँ, और जो माँ बनने वाली है उनको भी समझाती हूँ, और जो अनमैरिड है मैं उनको भी समझाना चाहती हूँ। डियर, पैसे कमाओ, पैसे खूब कमाओ, लेकिन इस तरह से कमाओ कि आपका शरीर बर्बाद ना हो। देखो, मिट्टी खा खा के कुछ टाइम बाद शरीर बीमारियों का ढांचा बन जाएगा। कुछ टाइम बाद आपका ब्लड बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप रोज़ मिट्टी डाल रहे हो। तो नेचुरल प्रोसेस जो ब्लड बनने का है वो डैमेज हो रहा है। मिट्टी जमती है पेट में, मिट्टी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती, और जो पेट में जमती है वो धीरे धीरे आपकी पोटी टाइट कर देती है। मैं तो बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि पोटी हार्ड होने से बहुत सारी बीमारियां लगती है, और पूरी तरह से आप लोगों का पेट साफ नहीं होता। जो भी मिट्टी खाती है, कुछ परसेंट आपका पेट में ये गंदगी मिट्टी की रह जाती है, और वो गंदगी इतनी तबाही मचाएगी, बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगी। ये जो दांत है ना, दांतों में भी दर्द होने स्टार्ट हो जाता है मिट्टी खाने से, क्रंच करने से। तो ये सोचो, दांत फिर भी थोड़े से हार्ड है, और अंदर इंटरनल सिस्टम कितना बर्बाद हो जाएगा। किडनी, लीवर, जो नेचुरल इनका जो फंक्शन है वो बंद हो जाएगा काम करना, है ना? लीवर इन्फेक्शन हो जाएगा, किडनी तक निकाल लेंगे डॉक्टर आप लोगों की, अगर मिट्टी का जहर आप लोग डालते रहोगे तो पेट में क्या बचेगा शरीर में अंदर से? क्यों अपने शरीर को गला रहे हो, सड़ा रहे हो? मिट्टी की गंदगी से कीड़े पैदा होंगे, कीड़े आप लोगों के अंदर, आप लोगों के इंटरनल सिस्टम को डैमेज करेंगे। मिट्टी किसी को देख के खाना आप लोगों को आसान लग रहा है, लेकिन इससे आप लोगों के इंटरनल सिस्टम में एक नहीं, 100 नहीं, 1000 बीमारियां लगेगी। उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्यों लाइफ बर्बाद कर रहे हो? इतनी प्यारी लाइफ है, इतना सुंदर फेस है, इतनी अच्छी हो। भाई मैं मानती हूँ, आज आप जिस पर्पज से क्रंच की वीडियो बना रहे हो, ये तो सोचो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। पैसा ही हर चीज़ नहीं है। जब शरीर नहीं बचेगा, शरीर बीमारियों का जंजाल बन जाएगा, तो आप ये बताओ उस पैसों का करोगे क्या? क्या करोगे? शरीर में खून नहीं रहेगा, चेहरा बीमारियों का ढांचा बन जाएगा। कितना उसको सँवारोगे इस मिट्टी के ज़हर से जो आपने बर्बाद किया है? आपके जो कमाए हुए पैसे भी कम पड़ जाएँगे, घर का पैसा भी लग जाएगा डियर। तो गलत तरीके से
अपने शरीर को बर्बाद मत करो। अगर एक बार खून बनना बंद हो गया ना, तो इंजेक्शन के थ्रू ही आपको ब्लड चढ़ाया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। आपको ब्लड चढ़ाने के लिए 2 दिन पहले एडमिट करेंगे, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और अगर आप चोरी से मिट्टी खा रहे हो, कम एज की लड़कियां इस जंजाल में बहुत ज़्यादा फंसते जा रही है। ये तो एक क्रंचस है। और क्रंचस के अलावा जो वीडियो नहीं बनाते, उनकी बहुत कम एज है, उन लड़कियों को ज़्यादा नशा हो रखा है इस चीज़ का। वो क्रंचस की फैन हो रखी है, वो क्रंचस की वीडियो देख देख के खाना सीखती है, क्रंचस से बाकायदा पूछती हैं कि आप किस सेलर से मंगाते हैं। और क्रंचस इतनी बदमाश है, वो बोलती है मैं इस सेलर से मंगाती हूँ, ये वाली बहुत अच्छी है। मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ, ये क्रंचस है ना, जो भी इस तरह की वीडियो बना के अपनी वीडियो से लोगों के घरों की बेटियों को ललचा रही है ना, इनका रिजल्ट देखना। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, सब चीज़ों का बदला लिया जाता है एक समय आने पे। आज ये मोए मोए करके मिट्टी बेच रही है, मिट्टी खा के दिखा रही है, एक दिन इनकी मोए मोए निकलेगी गलत तरीके से। उस टाइम ये रोएंगी, उस टाइम ये अपनी गलतियों का एहसास करेगी कि हाँ, हमारे से गलती हुई है। ऊपर वाला सबको देख रहा है, सबको देख रहा है कि ये गलत काम करने में कितनी माहिर हो गई है, ये इस मिट्टी के जहर को बेचने में कितनी माहिर हो गई है। बेटा कमा तू इस जहर को बेच बेच के पैसे, खूब कमा, खूब खुश हो। एक टाइम आएगा फिर रोएगी। जितने पैसे तू गलत तरीके से कमा रही है ना, उससे 2 गुना पैसा तेरे शरीर में से निकलेगा। क्योंकि ये गलत काम कर रही है भाई। ये मिट्टी तुम लोग जो सेल कर रहे हो, तो सेल किस लिए कर रहे हो? कि कोई तुम्हारी मिट्टी खरीदे। और आप लोग खुद बोलते हो कि ये टेस्टी है, क्रंची है, अर्दी है। तो मैं क्रंचस को बोलती हूँ, जो कम एज की लड़कियां, मैं सबको बोलती हूँ भाई इस तरह की वीडियो मत बनाओ, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और जो ये ऋचा करके है, मैंने इनके ऊपर बहुत पहले वीडियो भी बनाई थी, तब भी मैंने इनको समझाया था कि मत बनाओ इस तरह की वीडियो। क्योंकि आप इस तरह की वीडियो बनाते हो, आप चाहे स्वेलो नहीं भी करते लेकिन क्रंच भी करते हो, तो क्रंच से एक तो आपके माउथ का सलाइवा यानी जो राल है, वो जो नेचुरल प्रोसेस है, वो आप डैमेज कर रहे हो मिट्टी से। मिट्टी आपके नेचुरल प्रोसेस को डैमेज करती है, ठीक है। और मिट्टी आप लोग एक तरीके की नहीं, कई तरह की मिट्टी आप लोग खाकर दिखाते हो। आप लोगों को रोज़ वीडियो बनानी पड़ती है, तो रोज़ मिट्टी का गलत यूज़ करते हो। कभी इसको रेड क्ले में डिप करके खाओगे, कभी वाइट क्ले में, कभी मुल्तानी मिट्टी में। तो आप गलत तरीके से एक तो मिट्टी प्रेजेंट करके सबको दिखाते हो। और आप लोगों की वीडियो देख के बहुत कम एज की लड़कियां भी आप लोगों की तरह खाना सीख रही है, तो उनको रिजल्ट इतना खराब मिलता है इस मिट्टी से। आप लोगों को कुछ नहीं होता, आप लोगों को कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लोग शो नहीं करते कि हाँ, इस मिट्टी से मुझे भी प्रॉब्लम हुई है, आप लोग नहीं बताते। लेकिन मैं तो एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगी, मिट्टी किसी को नहीं छोड़ेगी, मिट्टी सबको बर्बाद करेगी, कोई भी इस मिट्टी के जहर से नहीं बचेगी। आज जो बोलती है ना कि हम इतने दिन से मिट्टी खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, तो वो झूठ बोलती है। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, वो झूठ बोलती है। ब्लड सबका कम होता है, सबका ब्लड कम होता है। जो वीडियो नहीं बनाती वो आके मुझे बोलती है कि दीदी आप सही बोलते हो, हमारा भी ब्लड कम हुआ है, हमारे भी ऑपरेशन तक हुआ है, हमारे भी मुंह में छाले हुए हैं, हमारे भी सलाइवा में प्रॉब्लम हुआ है, हमारे भी टीथ घिस गए हैं, कैविटी चढ़ गई है, दांत सारे खराब हो गए हैं, फूड पाइप में इन्फेक्शन हुआ है, इसने मेरे लीवर को डैमेज कर दिया, इसने मेरी किडनी को डैमेज कर दिया, और इसने मेरी को ऐसा कर दिया कि मैं आज तक माँ नहीं बन पा रही हूँ। मैंने तो रिजल्ट देखे हैं मिट्टी के, एक नहीं 1000 रिजल्ट मैंने देखे हैं। तो मैं तो मान ही नहीं सकती अगर कोई बोलती है ना कि मुझे कुछ नहीं होता। देखो मैं अपनी वीडियो में क्या बोलती हूँ कि मिट्टी के रिजल्ट किसी को सडनली नज़र आते हैं और किसी को मिट्टी के रिजल्ट धीरे धीरे नज़र आते हैं, लेकिन मिट्टी के रिजल्ट सबको नज़र आएंगे। मैं बोलती हूँ, मेरी तो वही 10-12 लाइन है जो बिल्कुल फिट होती है कि मिट्टी जाते ही पेट में खून चूसती है, मिट्टी आपके वाटर लेवल को पूरा सोख लेगी। मैं तो बोलती रहती हूँ हर वीडियो में 2-3 जो मेन इसके पॉइंट है, मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ, है ना। और देखो इतने सारे क्रंच के वीडियो है, इतने सारे सेलर की वीडियो हैं, लेकिन आप लोग देखो मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाती हूँ, है ना। मैं इस चीज़ की लालची नहीं हूँ, मैं इसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना रही, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि किसी की घर की बेटी जो गलत तरीके से साइको बनाई जा रही है, ये जो क्रंचस है ना, अपनी वीडियो से
तो उस घर की बेटियां बच जाए। जिस माँ को पता लगेगा ना कि मेरी बेटी चोरी से मिट्टी खाना सीख गई है इन लोगों की वीडियो देखे, तो देखना कितनी बद्दुआएं देंगी। उस माँ के अंदर क्या हाल होता होगा। उसने अपनी बेटी को कैसे पाल पोस के बड़ा किया और बेटी किसी की बातों में आके साइको बन के मिट्टी खा रही है, और मिट्टी टोटल जहर का काम करती है। तो उसकी तो बेटी बर्बाद हो गई, उस माँ की तो मेहनत सारी बर्बाद हो गई। और किसके चक्कर में ये आ जाती है प्लेट में भर भर के मिट्टी की वीडियो बना बना के। और देखो इस तरह की वीडियो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, ना। अब सेलर बनती जा रही हैं या इनकी क्लीन की वीडियो बनाती जा रही हैं, ठीक है, लेकिन खाने की कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत खतरनाक है। लेकिन क्रंचस नहीं बोलेगी। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग बोल दोगे कि हाँ दीदी सच बोल रहे हो, लेकिन क्रंचस, क्योंकि उसका धंधा चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो गलत तरीके से बेटा पैसे मत कमाओ। और देखो, आपके पेरेंट्स तो आपकी चिंता करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी चिंता करने वाले भी कोई और भी हैं, आप सोच भी नहीं सकती। देखो, मेरी एक सब्सक्राइबर है, एक हफ्ते से क्या, वो 10 दिन से मेरे को मैसेज कर रही थी। वो सिर्फ आपके बारे में बोली थी, दीदी कम एज की है, आप उनकी वीडियो देखो, आप उनकी वीडियो देखो। हाँ, मेरी गलती है, मैंने उनके मैसेज को ठीक से देख के उन पर वीडियो नहीं बनाई, मेरी गलती रही है। और मेरी गलती क्या है, मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं, इंडिया में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। कल वो आएंगे मेरे हस्बैंड, तो थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगी। अभी मेरे बेटे की पूरी जिम्मेवारी है, घर की जिम्मेवारी है, मार्केट जाना आना सब कुछ मेरे को मैनेज करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अपने आप को भी आजकल कुछ चेंज कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं इसलिए उनके जो मैसेज है उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन उनका मैसेज 2 दिन से आ रहा था कि दीदी आप नहीं चाहती कि आप उसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ये मैसेज जाए उनके पास, वो समझे, वो अपने शरीर को बर्बाद ना करे। और आप जब इस तरह की वीडियो बनाओगे तो और भी लड़कियां देखेंगी, तो वो भी कुछ सीखेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये क्ले स्वीट पॉइजन है। तभी वो मेरे चैनल पे आई है, तभी वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रही है आप बनाओ बनाओ। वो आपकी इतनी चिंता कर रही है, आप सोच भी नहीं सकते। यार कोई मेरी इतनी चिंता करे ना, सच में यार मैं तो रो जाऊं, रो पड़ूं यार मैं, कि मेरी फैमिली के अलावा भी मेरी कोई चिंता कर रहा है ना। बहुत खुशी होती है मुझे, तो इतनी खुशी होती है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं तो गले लग के ना, ऐसे गले लग के इतना रोती मैं, कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, आपको पहचानती नहीं हूँ, आप मुझे इतना प्यार करते हो। देखो, उन्होंने और क्रंचेस के बारे में नहीं बोला, सिर्फ उसी के बारे में बोला। और उन्होंने मुझे बोला दीदी वो कम एज की है, आप उनकी वीडियो देखो, हो सकता है वो थोड़ा पैसों से कुछ परेशान हो, हाथ टाइट हो, ये क्या रीजन है उनका, क्यों खाती है। देखो कितनी चिंता कर रही थी आपकी, बहुत चिंता कर रही थी। और क्रंचस, इतनी बड़े बड़े क्रंचस है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ढांचा के ऊपर वीडियो बनाओ, ठीक है। मैंने उनका मैसेज पढ़ा है, लेकिन मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है। आप लोगों को पता है ना, नाम लो तो ये बहुत गंदे कमेंट्स देती है, ठीक है। लेकिन गंदे कमेंट्स दे दिए तो दो यार, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रही। तो आप लोग बंद कर दो इस तरह की वीडियो बनाना, क्योंकि आप लोगों की वीडियो से बहुत घरों की लड़कियां बर्बाद हो रही हैं। ये आप लोग नशा दे रहे हो अपनी वीडियो के थ्रू, ठीक है। आपकी वीडियो नशा दे रही है इस क्ले का। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ जो आप लोगों की वीडियो से परेशान है। और आप लोगों को कुछ हो या ना हो, जो आप लोगों को देख के इस तरह की मिट्टी खाना सीख रही है, उनके ऑपरेशन तक हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट हो रही हैं, ब्लड कम हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, ठीक है। और उन हस्बैंड से पूछो जिनकी वाइफ चोरी चोरी मिट्टी खा रही है। ये कम एज की जो लड़कियां हैं ना, ये अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं, और ये मिट्टी के नशे में पड़ चुकी हैं। यही लोग हैं जो 5 केजी 6 केजी ये जो मिट्टी मंगा रहे हैं। सेलर इन लोगों का गलत फ़ायदा यानी गलत यूज़ कर रही है, उन्हें पैसा चाहिए। इस मिट्टी में भी 100 तारीफ करके बेचती हैं, मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर रही है मिट्टी की। तो समझो, अपने आप को संभालो। और मेरे को बहुत दुख होता है, क्योंकि देखो मैं भी माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, मेरा बेटा बाहर भी रहता है, घर में भी रहता है, तो मुझे उसकी कितनी चिंता होती है। ये एज ऐसी होती है, बच्चे इस एज में ना दूसरों की बातों में बहक जाते हैं,
वो सोचते हैं कि ये वीडियो बनाती है तो ये इस फ़ायदे के लिए वीडियो बनाती है, चलो हम भी बनाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, जिस माँ के बच्चे बिगड़ते हैं, जिस माँ की बेटियाँ खराब हो रही है, जिस माँ की औलाद बिगड़ जाती है, उस माँ के अंदर क्या हलबली मची होती है। शादी के बाद हम पूरा फोकस अपने बच्चों पे करते हैं। शादी के बाद हमारा क्या काम है? बच्चों को देखना, घर को देखना। और जो सर्विस करती है वो सर्विस को भी देखेगी, बच्चों को भी देखेगी, घर को भी देखेगी। वो 3 जिम्मेवारियां निभाती हैं। जो हाउसवाइफ है वो 2 जिम्मेवारियां निभाती हैं। इतनी बीमारियां चारों तरफ मंडरा रही है। एक नॉर्मल लेडीज़, नॉर्मल जेंट्स, छोटे छोटे बच्चे भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो कभी गलत चीज़ें नहीं खाते। एक एज होने पे सबको शुगर बढ़ रही है, सबका बीपी प्लस माइनस में चल रहा है। एक नॉर्मल लेडीज़ के भी कैंसर हो जाता है। उनको लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ गलत खाया ही नहीं। और आप लोग तो जानबूझ के मिट्टी का जहर पेट में डाल रहे हो। आप लोगों को डर नहीं लगता यार, मिट्टी खाई है, ये क्या करेगी? सपोज़ एक कैंसर जैसी बीमारी भी लग गई आपको, मिट्टी खाई और मिट्टी खा के आपने छोड़ दी, 2 साल हो गए आपने मिट्टी नहीं खाई, 2 साल बाद पता लगे आपको ये प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्या करोगे? किस क्रंचस के घर जाओगे? क्रंचस का सर फोड़ोगे? किस सेलर के घर जाओगे? सेलर का सर फोड़ोगे कि तुम्हारे से मिट्टी खरीद के मैं खा रही थी, तुम्हारी से मिट्टी खरीद के मैंने वीडियो बनाई, इस क्रंचस को देख देख के, इस क्रंचस के चक्कर में मैंने वीडियो बनाई। क्या करोगे? क्रंचस तुम्हें जानेगी भी नहीं, तो क्या करोगे? क्रंचस का कुछ कर सकते हो? ये तो पागल है, ये मिट्टी खाने की जो वीडियो बना रही हैं। इनको गलत तरीके से ही कमाना आता है, कोई मेहनत करके तो ये कमा नहीं रही। ठीक है, तो भाई चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, पैसे कमाओ, कैसे भी कमाओ, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने शरीर को गला के, अपने शरीर को सड़ा के, अपने आप को बीमारियों का ढांचा बना के मिट्टी को पेट में मत डालो। और मिट्टी खून चूसती है। और मैं ऋचा को भी बोलना चाहती हूँ, बेटा आपने जितनी भी वीडियो बनाई, अगर आपने स्वेलो नहीं भी किया, खाली क्रंच भी किया है, तो एक बार डॉक्टर के पास चले जाना। फुल बॉडी चेकअप तो वैसे ही भी नॉर्मल आदमी भी 6 महीने बाद या साल में एक बार कराता है, तो एक बार आप करा लेना। अगर रिपोर्ट ओके आती है तो इस जहर को बाय बाय कर दो। और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बोल दो कि इस मिट्टी से मुझे प्रॉब्लम हुई है, आप लोग मत खाना। आपने अभी तक गलत काम किया है, मिट्टी खाकर जो दिखाया है, आपकी वीडियो से किसी ने तो खाना सीखा होगा। अब उनको एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज देना कि हाँ इसने मेरा भी ब्लड चूस लिया है, तो आप लोग मत खाओ। कुछ तो अच्छा काम कर लो बेटा, किसी का भला कर दो बेटा, प्लीज़ दिल से किसी का भला कर दो, किसी की जान बच जाएगी, प्लीज़। तो मैं यही बोलती हूँ, ऋचा बेटा इस मिट्टी को बाय बाय कर दो, नहीं तो ये आपको बाय बाय कर देगी। क्या फ़ायदा इतना फेमस होने का भी? आप अपने नाम से फेमस हो और अंदर से बीमारियों का ढांचा बनते जा रहे हो। कुछ टाइम बाद आप नज़र भी नहीं आओगे, क्योंकि आप इतने बीमार हो जाओगे, एकदम आउट हो जाओगे। बहुत सारी क्रंचेस जा चुकी, बहुत सारी, और मैंने उनके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। आप जैसी एक एज की और थी, मैं अभी नाम भूल गई, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई। उसको मैं बेटा बेटा करके समझाती थी कि बेटा एक दिन तुम गायब हो जाओगे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ मिट्टी से मुझे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन तुम गायब हो जाओगे। और वो हुआ, वो गायब हो गई। मैं नाम भूल गई, क्या नाम था यार, मैं केसरी करके थी, वो तो मैरिड थी, वो भी सेलर भी बनी, क्रंचस भी बनी। समझाते थे तो नेगेटिव कमेंट्स देती थी। देखो आज अता पता नहीं है, बोरे भर भर के मिट्टी भी दिखाई थी घर में, पता नहीं माँ बनी कि नहीं बनी। इतनी मिट्टी खाकर दिखाएगी, ट्रेन में जा रही है, मॉल घूमने जा रही है, मार्केट में घूम रही है, वह मिट्टी का टुकड़ा। आप लोग बोलते हो ना मिट्टी दिखा दी हो, मैं तो मिट्टी दिखा के जान बचा रही हूँ। यहाँ पे तो क्रंचस मिट्टी, घूमने जाते थे ना रिश्तेदार के यहाँ या मॉल में, तो मिट्टी का टुकड़ा लेके साइड में बैठ के ट्रेन में खा के दिखा रहे हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े खड़े खा के दिखा रहे हो। इतनी बदमाशियाँ की हुई है इन लोगों ने, इतनी साइको हैं ये लेडीज़ें। मैं तो अपने घर में बैठ के थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और आप लोगों के लिए एक मिट्टी की वीडियो बनाती हूँ। ये टोटल स्वीट पॉइज़न है,
सबसे पहले सिम्टम्स इसका यही है, खून चूस लेगी। जब शरीर में खून नहीं रहेगा तो सारा खेला शरीर में खून का है, ब्लड का है। ब्लड से हमारा शरीर मूवमेंट करता है, बाकी फंक्शन बाद में। सबसे पहले ब्लड होना चाहिए। यानी गाड़ी कितने भी लाख की ले लो, सबसे पहले उसमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी होना चाहिए, तभी वो चलेगी। जब गाड़ी नहीं चलेगी रोड पे, ये 3 चीज़ नहीं होगी उसके अंदर, उसकी जान यही होती है। गाड़ी की जान पेट्रोल डीजल ही होती है ना। जब यही नहीं होगी तो इतनी महंगी गाड़ी लेके क्या फ़ायदा, वो एक कदम भी नहीं चल पाएगी। ऐसे ही हमारा शरीर है, जब हमारे शरीर में ब्लड ही नहीं रहेगा तो हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। पोटी भी बेड पे ही बैठ के लेट के करोगे, चल ही नहीं पाओगे, बाथरूम तक नहीं जा पाओगे। चक्कर इतने आएंगे, ब्लड जैसे जैसे कम होता चला जाता तो शरीर में चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने जो भी वीडियो बनाई है ना क्रंच की, उनसे आपको प्रॉब्लम तो हुई है और होगी, ठीक है। और मैं तो सबसे पहले उनका थैंक्स बोलती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ, दिल से बोलती हूँ, जिन्होंने आपके बारे में इतना अच्छा सोचा। आपकी एज देखते हुए वो चाहती हैं कि आप मिट्टी खाना छोड़ दो। आपको क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे क्रंचस भरे पड़े हैं, इतने फेमस क्रंचस हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सिर्फ 10 दिन से मैसेज आ रहा था सिर्फ आपके लिए। पता नहीं भगवान ने किस रूप में उनको मेरे पास भेजा और मैंने ये मैसेज आपको दिया। तो दिल से आप उनको थैंक यू बोलो, जो चाहती हैं। आपकी रिलेटिव्स नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपकी पड़ोस में रहने वाली नहीं है, फिर भी देखो उनके माइंड में क्या आया, आपके लिए कितना अच्छा उन्होंने सोचा। तो इसको बोलते हैं भगवान का फरिश्ता, ठीक है। और आपसे ज़्यादा मैं उनको सॉरी बोलती हूँ कि मैं टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, और मुझे आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा। और देखो मेरे पास जो मैसेज आते हैं ना, जिसमें लिखा है ना दीदी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, दीदी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मुझे वो मैसेज सबसे अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना जो बोलते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाओ, यानी वो चाहते हैं कि ये मिट्टी खाना छोड़ दे, वो उसके अच्छे के लिए बोलते हैं। लेकिन ये साइको हैं लेडीज, ये सोचती है अच्छा हमारे ऊपर वीडियो बनाई, अच्छा हमारे ऊपर वीडियो बनाई। क्या समझती है वो अवेयरनेस वाली? हाँ, अपने आप में नई नई आई है अवेयरनेस करने वाली। अरे भाई, हम तो तुम्हारी जान बचाना चाहते हैं, हम तो आप लोगों का माइंड खोलना चाहते हैं कि जो आप ये गलत तरीके से ये प्रेजेंट करी हो ना मिट्टी, ये बहुत गलत कर रहे हो। आपकी वीडियो देख के हमें भी क्रेविंग होती है, आपकी वीडियो देख के हर एज की लेडीज को भी क्रेविंग हो रही है। तो ये सोचो ये कम उम्र की लड़कियां, इनका क्या हाल होता होगा, ठीक है। और ये सोचो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे, साइको बन गए तुम्हारे हस्बैंड भी, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं ना उसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे हस्बैंड से तो अच्छा ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि तुम मिट्टी खाना छोड़ दो। और मेरे पास मैसेज आते थे कि मैं मिट्टी की वीडियो देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड डांटते हैं, मैं मिट्टी खाती हूँ तो मेरे हस्बैंड डांटते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इन लोगों के हस्बैंड से मूर्ख है। ऐसे हस्बैंड मूर्ख होते हैं जो उनकी बीवी गलत काम कर रही है और वो बैठ के उनको बस सपोर्ट कर रहे हैं, वो खा रही है। तो मैं तो कहती हूँ तुम्हारे हस्बैंड अच्छे हैं, अगर तुम्हें डांट रहे हैं तो तुम्हारी जान बचा रहे हैं तो ठीक है गाइज। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई, और मेरे से ज़्यादा आपको कोई और बचाना चाहता है और मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्लीज़ ठीक है गाइस, तो बाय बाय, गुड नाइट।